आइए आज की पवित्र आराधना को प्रभु के पवित्र नाम में हम प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। निस्संदेह आप ही ने निर्धारित किया है और आज जबकि संसार में और हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है। हर एक अपने आराधक गणों, अपने अभिषेक गणों को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। आपके लोगों के द्वारा आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा आपको निरंतर मिलती रहे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर करते हैं। जाने अनजाने में पश्चातापी अंतरंग से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपकी दिव्य, आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस और हमारी स्थानीय गुंज कलीसिया के हर एक विश्वासी गणों, हर एक परिवार के सदस्य गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आज जबकि हम क्वारंटाइन हुए हैं, परंतु हम जानते हैं और विश्वास रखते हैं और करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे निवास स्थान में हैं और निस्संदेह हमारे अंतकरण में है। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आपकी शक्ति के प्रभाव में हम बलशाली होते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन शांत क्षणों के आप ही ने प्रदान किया। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी भक्ति करने वाले हैं, हम में से हर एक को, हर एक बड़े छोटों को हमारे हृदय की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम सब एकजुट और एक मन होते हुए आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य है। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 31 पेज नंबर 22 पर है, जो कि इस प्रकार से आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके
उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। किसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया अपना प्राण, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया अपना प्राण, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए इस समय हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान मनन करेंगे और आज का पवित्र शास्त्र भाग, जो कि हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है, वो योएल नबी की पुस्तक पुराने शास्त्र में से उसके दूसरे अध्याय 28 पद से लेकर अंतिम पद तक पास्टर मोनिका है हम सबों के समक्ष पढ़ेंगी। आत्मा का उंडेला जाना। आज का धर्मशास्त्र पालन पाठ जो हमें मिलता है योएल 2 उसका 28वें पद से लेके 32वें पद तक वचन इस प्रकार से है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात
लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुनने और उस पर चलने की आशीष से हम सबों को आशीषित करें। आमीन। योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर 32 पद तक पवित्र वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ 30 पद पर दूसरा अध्याय योएल नबी की पुस्तक पर ध्यान और मनन करूँगा, जो इस प्रकार से है। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। आइए इससे पहले हम वचनों पर ध्यान मनन करें। हम अपने सामर्थवान प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे कि वो हमें अपने ज्ञान से बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण करे कि हम विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए वचनों पर चलने वाले हों। सर्व सामर्थी पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हम सबों के बहुमूल्य जीवन के इन शांत क्षणों के लिए जो आपने हम में से हर एक को प्रदान किया है। और जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, अपने हर एक गवाहियों को आप अपने मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ घर बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज के इस पवित्र आराधना में प्रभु के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। योएल नबी के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को एक आह्वान कर रहे हैं, जो किस प्रकार से है। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएगा। बहुत ही प्रेरणादायक प्रभु के जीवित पवित्र वचन प्रभु अपने भविष्यवक्ता के द्वारा प्राचीन समय में अपने लोगों के समक्ष रख रहे थे। और आज
हम सबों के समक्ष रख रहे हैं। और निस्संदेह प्रभु का वचन आज कल और युगान युग तक एक साथ है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 18 पद में पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को आह्वान करते हैं, और आज हम में से हर एक को आह्वान करें, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्यों आज हम इस वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों में हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आह्वान कर रहे हैं, हमें वेकअप कॉल दे रहे हैं। क्योंकि ये समय तैयारी का समय है, तैयार रहने का समय है। और इस सत्य कथा को प्रभु यीशु अपने शिष्यों के समक्ष रखते हुए बोल रहे हैं। मत्ती उसके 24वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24वें अध्याय और 33वें पद में वर्तमान परिस्थिति के बाबत अवगत करा रहे। जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। स्पष्ट संकेत है कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा अति शीघ्र आने वाले हैं। हर एक चिन्ह, हर एक घटनाएं जो वर्तमान समय में हम इस संसार में देख रहे हैं, वचन में बताई हुई नबूवतों को, भविष्यवाणियों को हम पूरा होते वे साक्षात रूप से देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी हमें प्रभु के समक्ष सावधान तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं अपने लोगों का न्याय करने। वचन बहुत सहज है, स्मरण दिला रहा है अपने अंगों को, विचारों को, सोचने समझने की शक्ति को दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करो। ये शुद्धिकरण का समय है, तैयारी का समय। ये तभी संभव हो सकता है जब प्रभु के लोग प्रभु के वचनों पर दिन प्रतिदिन ध्यान और मनन करें, आत्मसात करें। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि प्रभु ने अपनी चुनी हुई प्रजा को दासता से बाहर निकाला। निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से अपने लोगों को दिन प्रतिदिन स्वर्गीय मन्ना दे रहे थे, और दिन प्रतिदिन प्रभु के लोग स्वर्गीय मन्ना को खा रहे थे, ग्रहण कर रहे। आज तो लगभग हम 2 महीना हो चुका है कि हम क्वारंटाइन, लॉकडाउन, और इधर वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि 40 वर्ष तक प्रभु अपने लोगों को अपना स्वर्गीय मन्ना, अद्भुत
अद्भुत रूप से प्रदान करता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार। और इस सत्यता को हम वचन में देख रहे हैं, भजन संहिता उसके 121 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में, कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा और ना कभी सोएगा। हमारा रक्षक, हमारा सृजनहार, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर हमें विश्राम प्रदान करता है। थके हुए शरीर और मस्तिष्क को दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में आराम प्रदान करता है, विश्राम देता है। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने लोगों को जो बीमार हैं उन्हें चंगाई भी प्रदान करता है, क्योंकि वो अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वचन में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, विलाप गीत की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 23वें पद में वो अपनी करुणा की वर्षा अपने लोगों पर करता है। प्रतिभोग, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 23 पद, प्रतिभोग वो नई होती है और प्रभु की सच्चाई महान है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हमें प्रभु के स्वर्गीय मन्ना, प्रभु के वचनों की नितांत आवश्यकता है। समय की पुकार है। जबकि हम क्वारंटाइन हुए हैं, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं था। प्रभु ने सबसे अच्छा अवसर प्रदान किया है हर एक अपने प्रिय बेटे और बेटियों के लिए जो उससे दूर थे, वो उसके पास लौट कर आ जाए। प्रश्न है, क्या मैं तैयार है कि दिन प्रतिदिन उसकी दिव्य, उसकी पवित्र उपस्थिति में बने रहें? दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 14 पद के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को बोले, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास विश्वासी गण अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। आज प्रभु की करुणा उसकी वाचा के अनुरूप अद्भुत रूप से प्रभु ने हमारे घरों पर प्राचीन समय में छावनी पर प्रकट की थी कि दिन प्रतिदिन वो मन्ना को बटोरते। आज भी हमें प्रभु के वचनों को आत्मसात करना है, उसको अपने जीवन में रखना है, संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। एक छोटा सा नबी योएल नबी अपने लोगों को, उस समय के लोगों को वेकअप कॉल, जाग उठने के लिए आह्वान कर रहे हैं। 31 पद में योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम देख रहे हैं, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। प्रारंभ हो चुका है।
संसार में हम देख रहे हैं विभिन्न स्थानों में, विभिन्न जगहों में, राष्ट्रों में अचानक से भोर के समय ही अंधियारा छा गया। यहोवा कि उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। प्रभु न्यायी है और वो अपने लोगों का न्याय करने आ रहे हैं। हर एक घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं, भूकंप, चक्रवाती तूफान, राजस्थान और हमारे देश और दूसरे राष्ट्रों में टिड्डियों का आना, फसलों को खाना, नष्ट कर देना, जो लड़ाई युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, योएल नबी चेता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि पश्चाताप प्रभु की तरफ फिर कर आ जाए कि उसका प्रकोप का दिन आशीष में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। बार बार इस छोटा ऐसा नबी अपने समय के लोगों को आह्वान करते हुए बोल रहे हैं। और आज भी इन हर एक घटनाक्रमों के द्वारा, कोविड-19 कोरोना महामारी के द्वारा प्रभु आह्वान कर रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। उस समय के लोगों ने क्यों इस वचनों को नहीं माना, परिणाम अन्य जातियों के ताबे में लोग बंधुआई में चले गए। प्रभु का आना तो सुनिश्चित है, पक्का है, परंतु समय अनिश्चित है। हम नहीं जानते कब, किस समय प्रभु का आगमन होगा। दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और पहले और दूसरे पद में फिर पौलुस हमें स्मरण दिला रहे हैं। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। आज असंख्य लोगों का मन अस्थिर है, असंख्य लोग भयभीत है, घबराए हुए हैं, मारे फिर रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज प्रभु के लोगों को प्रभु के आगमन की बाट जोना है, इंतजार करना है, तैयार रहना है। और ये प्रभु की आज्ञा है। और इस समय, वर्तमान समय प्रभु के अनुग्रह का समय है। अनुग्रह के समय प्रभु के उस महान उद्धार को हम ग्रहण कर लें, थाम लें। यशायाह नबी अपने समय के लोगों को प्रभु की तरफ फिर कर आने के लिए बोल रहे हैं। और आज हम में से हर एक को भी स्मरण दिला रहे हैं। अपनी पुस्तक के 13 अध्याय और उसके 6 पद में, हाय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 6 पद, हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ
ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा, वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो हम देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, लोगों की हालात दयनीय है, दर्दनाक है। 9वां पद देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। आज संसार में हम जो तस्वीर देख रहे हैं, कोविड-19 कोरोना महामारी, प्रभु का क्रोध भड़क उठा है। वचन बहुत सहज है। 10वां पद 13वां अध्याय, क्योंकि आकाश और तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और द्रोह करने वालों के घमंड को छोड़ डालूंगा। महाशक्तियों को बहुत घमंड था, सब कुछ हमारे पास है। अमेरिका, रशिया आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई है इन महान राष्ट्रों में देख रहे, अमेरिका, रशिया में, इटली में, स्पेन में, चाइना में, साथ ही साथ हमारे भारत देश में भी आगमन हो चुका है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत में जिसके हम नागरिक हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत्ती उसके 24वें अध्याय 29 और 31 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24वें अध्याय और 29 पद में, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में आते हुए देखेंगे। वो दूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। यहोवा का दिन बहुत ही निकट है और योएल नबी बोल रहे हैं कि पश्चाताप करो, फेर कर आ जाओ। सच्चा पश्चाताप प्रियो पहला कदम है कि हम प्रभु के आशीषों को आमंत्रित कर ले। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 19वें पद में यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख, मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त हो गए और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारे नाम धराई ना होने दूंगा। अद्भुत युक्ति करने वाला परीक्षा का समय है, परंतु प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम पश्चाताप करें। अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। और आखिरी और अंतिम बात योएल नबी बोल रहे हैं अपनी पुस्तक के 2 अध्याय और 32वें पद में, उस समय, इस महाक्लेश के समय
जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा, जो कोई प्रभुओं के प्रभु यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा कि वो मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुए हैं, प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उनका उद्धार करेगा। आज आवश्यकता है क्यों, जबकि हम क्वारंटाइन में संसार में विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रभु का वचन स्मरण दिला रहा है, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 पद। सुलेमान राजा प्रार्थना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है हम सबों के लिए। क्या प्रार्थना है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, पश्चाताप करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दें। प्रभु हमारे राष्ट्र में जो महामारी आई हुई है उसे ज्यों का त्यों करने के लिए सक्षम और विश्वास योग्य और धर्मी है। आज आवश्यकता है कि हम विश्वास के साथ परिस्थिति का सामना करें, विलाप न करें। एक समय का वाक्य है, सच्ची घटना समाप्त कर। एक मनुष्य, आप देख रहे हैं हमारे देश में ढेर सारे मजदूर लोग एक प्रांत से अपने निवास स्थान, अपने गांवों की तरफ पलायन की। ऐसे ही एक मनुष्य जबकि वो पलायन किए हुए था, मार्ग में था, अचानक से कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिर जाता है तो वहां पर से एक विद्वान मनुष्य गुजरता है और उसको देखते हुए ये मनुष्य जो गिरा हुआ था कुएं में चिल्ला कर बोलता है, प्रिय बाबूजी मुझे बचा लो। और ये क्या होता है? क्या तुम देख कर नहीं चलते? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे चलना है? और बोलकर चला जाता। ऐसे एक और दूसरा मनुष्य आता है, वो भी मदद के लिए, जो वहां पर कुएं में पड़ा हुआ था, विलाप करते हुए मदद की गुहार लगाता है और बोलता है, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। वो बोलता है, यार कि 50 बार अपने भगवान का नाम लो और मर जाओ। उसके बाद एक और दार्शनिक वहां पर आता है और वो दार्शनिक से मदद की गुहार करता है और दार्शनिक बोलता है, चिंता मत करो, मृत्यु के बाबत चिंता मत करो, मृत्यु तो आनी चला जाए। योगी मारा जाता तो बोलते हैं, तुम इस पानी में हो, अपनी नाक ऊपर रखो, लगा के रखो और सांस लेते रहो, और जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा। और कुछ समय बाद एक और साधारण सा मजदूर आता और उस
उसके समक्ष कुएं में पड़ा हुआ मनुष्य को हार लगा रहा है, विनती कर रहा है, और वो ना कुछ बोलता है ना कुछ ध्यान करता है, कुएं में छलांग लगाता है और उस मनुष्य को अपने कंधे पर उठाकर उस कुएं में से बाहर निकाल देता है। ये साधारण सा मनुष्य कौन? मेरा और आपका प्रभु। वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। उसके कंगाल होने के द्वारा तुम जीवन को प्राप्त कर लो, तुम धनाढ्य हो जाओ। और यही कारण है कि प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं कि ध्यान से चलो कि तुम्हारा जीवन नष्ट न हो जाए। मैं अति शीघ्र आने वाला यूहन्ना उसका 14 अध्याय और पहला पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार था कि मैं आकर तुम्हें भी उस स्थान में लेकर। ये तैयारी का समय है, ये पश्चाताप करने का समय है, ये प्रार्थना करने का समय है। प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए, जैसे भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता उसके 23वें अध्याय और उसके 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रेमों, आखिरी और अंतिम बात, इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और पहले पद में, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज आवश्यकता है हर एक प्रभु के बेटे और बेटियों को प्रभु पर विश्वास रखना। समस्या है, महामारी है, आर्थिक परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े फसाद, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, परंतु प्रियों तो होना है, परंतु आवश्यकता है कि विश्वास को सजो कर रखना है, संभाल कर रखना। और इस सत्यता को प्रभु यीशु रख रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। आज हम सब जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उसके शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए बोल रहे मत्ती उसके 17 अध्याय और उसके 20 पद के द्वारा आमंत्रित करे हैं, प्रभु जी यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस कोविड-19 कोरोना महामारी से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चलाना, वो चला जाए। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार। प्रभु ने जीवन दिया है मुझे और आप सबों को, और इस इब्रानियों उसके 11वें अध्याय और उसके 6 पद में बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। वो विद्यमान है और हर एक अपने खोजने वालों, प्रार्थना करने वालों को वो प्रतिफल प्रदान करता है, और वो अति शीघ्र आने वाले हैं। आवश्यकता है मुझे और आप सबों को उस महान दिन के लिए अपने आप को तैयार करना, पश्चाताप प्रार्थना करते प्रभु आपकी करुणा, आप अनुग्रह, आप सहायता, आप रक्षा, आप अगुवाई कीजिए कि मैं आपकी बहुत इच्छा, जबकि मैं क्वारंटाइन हूँ, अपने निवास स्थान, अपने परिवार, पति पत्नी, बच्चों, आई बाबा के साथ
अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे आप हमारी सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। भजनकार बोले भजन संहिता उसके 16 अध्याय और 11 पद में कि आप ही जीवन का मार्ग दिखाते और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहे। अपना धर्म में दाहिना हाथ हम सबों पर हर पल और हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर बनाकर रखें। आइए हम अपनी सेवा प्रभु के समक्ष प्रार्थना में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन शांत क्षणों के लिए, आपके स्वर्गीय महिमा के लिए। आप स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि धन्य है मनुष्य प्रभु की व्यवस्था पर, प्रभु के वचनों पर रात और दिन ध्यान और मनन करता है और उसमें वो आनंदित रहता है। अपने वचनों की सामर्थ्य से प्रभु आप हम में से हर एक को करीब हो। आपका वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु प्रभु के वचनों के द्वारा जीवित रहता है। इस बहुमूल्य जीवन के लिए हम धन्यवाद देते। आपकी पवित्र कलीसिया, आपके हर एक बेटे और बेटियों के और इस समय विशेष रूप से प्रार्थना मांगा कलीसिया के हर एक बीमारों की, दुखी और शोकित लोगों की, आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर की, आपके बेटे भाई आशीष तिमोती के लिए, आपकी बेटी बहन नैनट बर्टी नायडू के लिए, आपके बेटे भाई नाना कान्यवली के पानंदम के लिए, आपके बेटे भाई जनोर के लिए, आपके बेटे शशि के लिए, आपके बेटे एंकल विनायक यादव के लिए, आपकी बेटी आंटी अनुसुया यादव के लिए, उनके हर एक बच्चों के लिए, उनके हर एक नाती पोतों के लिए, भाई संजय के लिए, भाई बहन नीता के लिए, भाई नितिन के लिए, बहन मंजू के लिए, उनके बच्चों के लिए, आदित्य स्वास्थ्य के लिए, साहिल और आकांक्षा के लिए प्रार्थना मांगते हैं। अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए, सहायता, रक्षा, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी बहन शीला और उन मित्रा के लिए, आपकी बेटी बहन सरोज परांजपे के लिए, आपकी बेटी बहन मीना, बहन शांता के लिए, आपके बेटे राजू तोलानी के लिए, आपके बेटे सोलोमन के लिए, आपके बेटे विनय नायडू के लिए, आपके दास गिरीश बुखारे और नौटन परिवार के लिए, साथ ही साथ प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अश्विन और संजय के लिए, हर एक अपने इन प्रियों को आशीर्वादित कीजिए। अन्य जिन्हें हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं, जो अस्वस्थ हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, शोकित हैं, अपना चंगाई भरा हुआ हाथ अपने बेटे और बेटियों के ऊपर रख दीजिए और हर एक अंकार और शैतानी शक्तियों के प्रभाव को अपने बेटे और बेटियों के जीवन में से निष्फल कर दीजिए, अपनी महिमा और अपने गौरव के। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, कोविड-19 कोरोना महामारी से पूरा संसार जबकि ग्रसित है, भयभीत है, हर एक उन रोगियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं। दया कीजिए डॉक्टर्स, उनकी टीम के लिए, उनके सहयोगी गणों के लिए, नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों के लिए, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, हर एक पर आपका स्पर्श होने दीजिए कि
कि आपके बेटे और बेटियां जल्द से जल्द पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। दया कीजिए, क्षमा कीजिए, पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए। अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। प्रार्थना मांग रहे को हर एक पुलिस अधिकारी गणों के लिए जो हमारे देश में और विदेश में अपने कार्य को प्रेमी को परमेश्वर पिता बड़ी सतर्कता के साथ, डिसिप्लिन के साथ अंजाम दे रहे हैं। उनके हर एक सहकर्मियों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए कि एक डिसिप्लिन रूप से प्रेमी को परमेश्वर पिता इस महामारी से आपके लोगों की रक्षा करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी को परमेश्वर पिता हर एक उन मजदूरों के लिए, उन कामगारों के लिए जो बड़े शहरों से पलायन करते हुए अपने गांव की तरफ नंगे पांव पैदल चल रहे हैं। प्रेमी को परमेश्वर पिता उन्हें सुरक्षित रूप से उनके निवास स्थान पर पहुंचाएंगे। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को, उनके भोजन पानी को अद्भुत रूप से आप मुहैया कीजिए, दया कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। इस महामारी से अपने बेटे और बेटियों की रक्षा कीजिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते आज के इस पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई सतीश गौंडे के लिए। एक और वर्ष आपने उनके व्यक्तिगत जीवन में जोड़ कर रखा। आने वाले दिनों में भी आप उनका सहायक, उनका मददगार बनिए। उनके संपूर्ण घराने, उनके प्रियों, पत्नी और उनके हर एक निकट संबंधियों की रक्षा सहायता कीजिए अपनी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा के अनुरूप। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता जबकि हम अंतिम इन कठिन दिनों में जीवन व्यतीत कर अपने वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हुए आप हम में से हर एक को तैयार कीजिए, पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण कि हम नित्य आपसे प्रार्थना करते हैं और आपके वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए आपके निकटता में निरंतर बने और उस पवित्र और महान और भयानक दिन पर का हम सामना कर सकते। ऐसी अलौकिक शक्ति से, विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति से और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण। ये प्रार्थना हम अपने इतनी ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक हमारे परिवार के प्रियों, जवान बच्चों, मासूम बच्चों, निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन।